जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि गायत्री मंत्र के कीलित होने की। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि गायत्री मंत्र शाप मोचन को किस प्रकार से हमने देखा है और क्या उसकी वास्तविकता है। आज हम आपको बताएंगे कि पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र कीलित होने के विषय में क्या बताया है। चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं पूज्य गुरुदेव की बात को। गायत्री उपासना के दो मार्ग हैं, एक देव मार्ग, दूसरा दैत्य मार्ग। एक को वैदिक और दूसरे को तांत्रिक कहते हैं। तंत्र शास्त्र का हर मंत्र कीलित है, अर्थात कि प्रतिबंधित। इस प्रतिबंध को हटाए बिना वे मंत्र काम नहीं करते। बंदूक का घोड़ा जाम कर दिया जाता है तो उसे दबाने पर भी कारतूस नहीं चलता। मोटर की खिड़की लॉक कर देने पर वह तब तक नहीं खुलती जब तक उसका लॉक न हटा दिया जाए। तांत्रिक मंत्रों में विघातक शक्ति भी होती है। उसका दुरुपयोग करने पर प्रयोक्ता को तथा अन्यनों को हानि उठानी पड़ती है। अनाधिकारी कुपात्र व्यक्तियों के हाथ में यदि यह महत्वपूर्ण क्षमता आ जाए तो वे आग के साथ खेलने वाले बालकों की तरह उसे नाश का निमित्त बना सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भगवान शंकर ने समस्त तांत्रिक मंत्रों को कीलित कर दिया है। उत्कीलन होने पर ही वे अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। तांत्रिक सिद्धि साधनाओं में उत्कीलन आवश्यक है। यह कृत्य अनुभवी गुरु द्वारा संपन्न होता है। किसी रोगी को क्या औषधि किस मात्रा में देनी चाहिए, उसका निर्णय निर्धारण कुशल चिकित्सक रोगी की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करने के उपरांत ही कर सकते हैं। यह बात मंत्र साधना के संबंध में भी है। किसी साधक को किसी मंत्र का उपयोग किसी कार्य के लिए किस प्रकार करना चाहिए, इसका निर्धारण ही उत्कीलन है। यों प्रत्येक तंत्र विधान का एक उत्कीलन प्रयोग भी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पूर्व कवच, कीलन, अर्गल अध्यायों का अतिरिक्त पाठ करना होता है। साधना के समय होने वाले आक्रमणों से सुरक्षा के लिए कवच मंत्र, सुषुप्त शक्ति को प्रखर करने के लिए कीलक और सिद्धि के द्वार पर चढ़ी हुई अर्गला सांकल को खोलने के लिए अर्गल की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। दुर्गा सप्तशती पाठ की तरह अन्य तंत्र प्रयोगों में भी अपने अपने ढंग से कवच, कीलक, अर्गल करने होते हैं। इनमें से कीलक का विशेष महत्व है, वही प्रख्यात भी है। इसीलिए उत्कीलन उपचार के लिए अनुभवी मार्गदर्शक की सहायता प्राप्त करने के उपरांत ही अपने पथ पर अग्रसर होते हैं। यह तांत्रिक साधनाओं का प्रकरण है। वैदिक पक्ष में इस प्रकार के कड़े प्रतिबंध नहीं हैं, क्योंकि वे सौम्य हैं। उनमें मात्र आत्मबल बढ़ाने और दिव्य क्षमताओं को विकसित करने की ही शक्ति है। अनिष्ट करने के लिए इनका उपयोग नहीं होता है। इसीलिए दुरुपयोग का अंश न रहने के कारण सौम्य मंत्रों का कीलन नहीं हुआ। उनके लिए उत्कीलन की वैसी प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती जैसा कि तंत्र प्रयोजनों में। फिर भी उपयुक्त शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए उपयुक्त निर्धारण एवं समर्थ सहयोग संरक्षण की आवश्यकता तो रहती ही है। उपयुक्त औषधियां उपलब्ध करने पर भी चिकित्सक के अनुभव एवं संरक्षण की उपयोगिता रहती है। रोगी अपनी मर्जी से अपना इलाज करने लगे, विद्यार्थी अपने मन से चाहे जिस क्रम में पढ़ने लगे, तो उसकी सफलता वैसी नहीं हो सकती जैसी कि उपयुक्त सहयोग से हो सकती है। बिना मार्गदर्शन, बिना सहयोग संरक्षण के एकाकी यात्रा पर चल पड़ने वाले अनुभवहीन यात्री को जो कठिनाइयां उठानी पड़ती है, वे ही स्वेच्छाकारी साधकों के सामने बनी रहती है। वे आश्रयहीन तिनके की तरह हवा के झोंकों के साथ इधर उधर भटकते छितराते रहते हैं। इसी दृष्टि से मार्गदर्शन इतनी मात्रा में तो सभी साधनाओं के लिए आवश्यक है कि उन्हें अनुभवी संरक्षण में संपन्न किया जाए। स्वेच्छाचार न बरता जाए। जो इस प्रयोजन को पूरा कर सके, समझना चाहिए कि उसकी गायत्री साधना का उत्कीलन हो गया है और उसकी साधना सरल एवं सफलता सुनिश्चित है। यह स्पष्ट हो गया है कि किस मंत्र के लिए, किस साधना के लिए हमें उत्कीलन की आवश्यकता है और किसके लिए नहीं। यानी कि जब भी आप तांत्रिक साधनाएं करते हैं तो उसके लिए आपको उत्कीलन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उसके लिए आपको कीलित मंत्र का जाप करना पड़ता है जिससे कि उसका उत्कीलन हो सके। लेकिन जो सौम्य साधनाएं हैं या जो दैवी साधना है, उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की उत्कीलन की आवश्यकता नहीं है। जैसे गायत्री मंत्र सौम्य साधना है, दैवीय मार्ग है,
और इसको हम वैदिक रीति से करते हैं, तो इसलिए इसमें किसी प्रकार के उत्कीलन की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार से इसमें इन चीज़ों का विधान नहीं बनाया गया। लेकिन जब आप किसी तांत्रिक प्रयोग के लिए या तंत्र साधना करते हैं तो उसमें आपको कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसमें आपको इन सारी उत्कीलन की क्रियाओं को करना पड़ता है, साथ ही साथ कुशल मार्गदर्शक को साथ लेकर उसके आदेशानुसार आपको कार्य करने हैं। दूसरी बात पूज्य गुरुदेव ने बताई कि उपासना के लिए जैसे गायत्री उपासक को भी किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होनी चाहिए, जिससे कि वह इधर उधर ना भटक पाए, और योग्य गुरु होना चाहिए जिस योग्य गुरु से आपने दीक्षा ली है। तो जैसे आपने पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली है, उसके बाद जब आप साधना करते हैं तो आपके भटकने की आशंका कम होती है, क्योंकि वह सदैव आपका मार्गदर्शन करते हैं। दूसरी बात कि कोई भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो शांति कुंज से संपर्क कीजिए, और वहाँ पे जो वरिष्ठ साधक हैं वो आपका हर प्रकार से मार्गदर्शन करेंगे। तो जो साधारण साधना है उसमें आपको इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव से दीक्षा लेकर आप साधना अपनी उपासना शुरू कर सकते हैं। तो बेझिझक होके आप गायत्री मंत्र के कीलित होने से जो परेशान हैं, गायत्री के श्राप से परेशान हैं, इन दोनों चीज़ों को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इन दोनों चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकालिए और अपनी उपासना को आप सुचारू रूप से करते रहिए। और इस प्रकार से यदि आप कर रहे हैं तो मन में आपके वो विचार नहीं आएंगे कि हाँ ये शापित है, हमें इसका कोई हानि हो सकता है, या ये कीलित है, अगर हमने इसको उत्कीलन नहीं किया तो हमें उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है। इन सारी बातों को इन दोनों वीडियो के माध्यम से आप अपने मन से निकाल पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि कब किस परिस्थिति में किस चीज़ के लिए क्या कहा गया है और क्या सत्य है क्या असत्य है, किस प्रकार से उसे हमारे सामने रखा जा रहा है और उसकी वास्तविकता वास्तव में है क्या। तो इन चीज़ों को समझकर अब बिना शंका के, बिना किसी प्रश्न चिन्ह के आप निरंतर रूप से अपनी उपासना करते रहिए।